RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोशन मुस्तकबिल के लिए समाजी हम आहंगी और तालीम को नागुज़ीर दिया करार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मगरबी महाज पर और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल हसास लेकिन पूरी तरह काबू में, फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी। जनूबी कश्मीर में ज़रूरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खादों से बड़ी पहली ट्रेन पहुंची अनंतनाग रेलवे स्टेशन। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तहानात के नताइज कल करेगा जाहिर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोशन मुस्तकबिल का खाका कायम करने के लिए समाजी हम आहंगी और सकाफती व रूहानी विरसे के इस्तेमाल नीज़ तालीम को नागुज़ीर करार दिया है। वो आज गांधी मेमोरियल कैंप कॉलेज रायपुर जम्मू में हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर की तरफ से शाया संगरमाल मैगजीन के खुसूसी शुमारे का आगाज़ करने के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने लोगों के माबेन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए रहमदिली और इंसानियत जैसी अक़दार की आबियारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को तरक्की पाने के लिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा इख्तिराकार बनना चाहिए और तरक्की और तहकीक में उम्दा कारकर्दगी हासिल करने के लिए दानिशमंदाना तरक्की पर भी ध्यान देना चाहिए। भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फ़ौज की तीनों शाखों के दरमियान मुकम्मल तालमेल की बेहतरीन मिसाल थी, जिसमें फ़ौज को कार्रवाई करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई थी। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद आला तरीन सतह पर फैसला कुन कार्रवाई करने का वाजिया फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दूर दराज के इलाकों में हमला करके दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह करके और तवील अरसे से दिए जाने वाले न्यूक्लियाई हथियारों से मुतल्लिक बयानात को बेअसर कर दिया गया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि 10 मई के बाद से मगरबी महाज पर और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल हसास लेकिन पूरी तरह काबू में है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने अपने अवामी राब्ते प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज श्रीनगर के ब्रेवार, आयवा कदल और सदकपुरा का दौरा किया। इस दौरे का मकसद मुंतखबा नुमाइंदे और मकामी आबादी के दरमियान बराह रास्त राब्ते को मुस्तहकम करके लोगों को अपनी तरक्याती ज़रूरियात उजागर करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करना है। बातचीत के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने मुतअद्दिद बुनियादी मसाइल और दीगर शिकायत को उजागर किया। जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन ने न सिर्फ कश्मीर को हम मौसमी राब्ता फराहम किया है, बल्कि इस रेलवे लाइन के नतीजे में इस खत्े में सयाहत और मकामी मईशत को भी फ़रोग मिला है। रेलवे खिदमात से न सिर्फ मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि ये लाइन कश्मीर के लिए अब सामान की ढुलाई का ज़रिया भी बन चुकी है। रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर कश्मीर डिवीज़न कपिल शर्मा ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि रेलवे लाइन खत्े के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। अभी आपने पीछे देखा होगा, इंडिगो की फ्लाइट्स वगैरह हमारी कैंसिल हुई थी, तो रेलवे को मतलब जो है हमने स्पेशल जम्मू वगैरह से भी वंदे भारत वगैरह चला के स्पेशल ट्रेन उसका सब्स्टिट्यूट चला के उसको पब्लिक को जो है रेस्क्यू किया। उसमें काफ़ी जो है हालात बिगड़ने से बचाया रेलवे ने। तो रेलवे तो हमेशा मतलब स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखती है, और जैसे भी कभी इस तरह की कभी कोई दिक्कत आती है या और है तो उस तरह का स्पेशल ट्रेन के द्वारा भी और स्पेशल जो है इस तरह के और सिस्टम्स के द्वारा भी रेलवे हेल्प करती है। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि अब ये हमने अपना जो ट्रैक्स वगैरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे स्केल पे हमने डेवलप कर लिया है, तो अगर हमें कहीं जरूरत रेलवे की तरफ से महसूस होती है तो रेलवे इसमें पूरा सहयोग करेगी। दरियासना खादों से लदी पहली ट्रेन आज कामयाबी के साथ अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंच गई। तवक्को है कि इस ट्रेन की आमद से मकामी किसानों को सस्ती कीमतों पर मियारी खादें बर वक्त दस्तियाब होंगी। हुकाम का कहना है कि रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए बराह रास्त सप्लाई से माल बाड़ी की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे खादें सस्ती होने के साथ साथ ख़ास तौर से अनंतनाग ज़िले के किसानों तक इन खादों की रसाई ज़्यादा मुमकिन बनेगी। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे।
फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। महकमा फूड सेफ्टी ने श्रीनगर के कमरवारी और बर्थना इलाकों में पुलिस स्टेशन कमरवारी के इश्तराक से छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जिस दौरान कश्मीरी घी के नाम पर मिलावट शुदा घी और शहद जब्त किया गया। महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर यामीन नबी की क़यादत में चलाई गई इस कार्रवाई के दौरान 36 किलोग्राम घी और 15 किलोग्राम शहद को जब्त किया गया और इनके नमूने लेबॉरेटरी तजिए के लिए रवाना किए गए। महकमे ने सार्फिन को सलाह दी कि वो खाने पीने की अशिया सिर्फ सही और भरोसेमंद ज़राई से ही ख़रीदें। मरकजी वजारती ज़राअत में एडिशनल सेक्रेटरी मनिंदर कौर द्विवेदी ने आज लाल मंडी श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की हनी प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग लेबॉरेटरी का दौरा किया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने उन्हें मज़कूरा लेबॉरेटरी के कामकाज के बारे में जानकारी दी और कहा कि ये लेबॉरेटरी शहद की पैदावार के ताल्लुक से घरेलू और बैरूनी मुल्क के बाज़ारों के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। मनदीप कौर ने इस जदीद सहूलत को कायम करने और इससे काबिल कार बनाने के लिए महकमे ज़राअत की कोशिशों की सताइश की। बाद में मरकजी सेक्रेटरी ने त्रालन का दौरा किया, जिस दौरान इलाके के मुतअद्दिद तरक्की पसंद किसानों ने उनसे मुलाकात करके खित्ते में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबों को मज़ीद मुस्तहकम करने और उन्हें बढ़ावा देने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। दीही तरक्याती व पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने आज बड़गाम में इलाकाई एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। एक दहाई के बाद बहाल होने वाले इस मरकज़ के कामकाज का उन्होंने जायज़ा लिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि महकमा दीही तरक्की के लिए ज़िला बड़गाम काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि मरकज़ में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की तैयारी पर मबनी तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीगर महकमों को भी तरबियती अमल में शामिल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने आज आने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात से कबल आज बलिदान स्तंभ और बख्शी स्टेडियम का दौरा किया और वहां इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बरसर मौका सलामती सूरत हाल, सीटिंग, ट्रैफिक इंतजाम और दीगर तैयारियों का भी जायजा लिया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तहानात के नताइज का ऐलान कल करेगा। बोर्ड की एक इत्तला के मुताबिक 10वीं जमात के नताइज कल सुबह 10 से 11 बजे के आसपास किया जाएगा, जबकि 12वीं जमात के नताइज दोपहर 2 बजे के बाद किया जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने इन इम्तहानात में शामिल होने वाले तालिब इल्मों को अपनी नई ख्वाहिशात पेश की हैं। मैं आज अपने तमाम स्टूडेंट्स से मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कल यानी 14 जनवरी को 10वीं और 12वीं जमात की नताइज का ऐलान किया जा रहा है। मैं पुरुमीद हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज की तवक्का है। मनशियात के इस्तेमाल और कारोबार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने करीमाबाद पुलवामा के फयाज अहमद मीर वल्द गुलाम नबी मीर की लाखों रुपये मालिक की जायदाद को कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स से 46 किलोग्राम गांजा और दीगर नशावर अद्वियात बरामद की गई थी। बांडीपोरा ज़िले के छिट्टे बांडी जंगलात और उसके मुल्क के इलाकों में कल जो आग की वारदात पेश आई थी, उस पर महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों ने काबू पाया है। हुकाम के मुताबिक खुश्क मौसमी सूरत हाल की वजह से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उन सरगर्मियों से इज्तनाब करें जिनसे आग लगने का ख़तरा हो। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मैनेजिंग इन्वेजन्स फॉर ग्रासलैंड रेस्टोरेशन एंड रेजिलेंस के मौजू पर आज एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस वर्कशॉप को रूसा 2 के तहत बॉटनी शोबे के प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह ने मुनक़द किया। वर्कशॉप में पिछली सदी के दौरान चरागाहों को दरपेश अहम मुश्किलात को उजागर किया गया, जिनमें इंसानी असरात की वजह से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ना और अराज़ी के इस्तेमाल को तब्दील करना शामिल हैं। वर्कशॉप के कन्वीनर प्रोफेसर मंजूर शाह ने इज़हार ख्याल करते हुए चरागाहों को बहाल करने पर जोर दिया। वर्कशॉप का जो बेसिकली मुद्दा और मकसद है वो ये है कि हम सारे जो इसके स्टेक होल्डर्स को उनको सामने एक ही टेबल पे लाएं। हार्डकोर साइंस जो लोग करते हैं, जो साइंटिफिक डेटा जनरेट करते हैं, who are the best in the country and across the world, we have them on board. And then we have the stakeholder departments, for example, the sheep and animal husbandry department. For example, this IGFRI,
فارسٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس، اور موسٹ امپورٹنٹ آف آل جو کمیونٹی کے لیڈرس ہیں، کمیونٹی کے جو اس پیسٹورل کمیونٹی کے جو این جی اوز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے بیسیکلی لوگ ہیں، تو ان کو ایک ہی جگہ لا کر کے ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ ان گراس لینڈس کی کیا کنسرنس ہے، کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، کیا کیسے ہم اس چیلنج کو یہ کریں گے ایکسیپٹ کر کے ان کی کنزرویشن، مینجمنٹ اور اسپیشلی ایکولوجیکل ریسٹوریشن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پیر پنچال کے جنگلات میں پائی جانے والی طبی لحاظ سے اہم جڑی بوٹیاں موسمی تبدیلی کے باعث شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ماہرین کے مطابق برفباری میں کمی، درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کے بدلتے انداز نے کئی اہم پودوں کی افزائش متاثر کی ہے۔ زرعی ماہر ڈاکٹر ظہور احمد نے فوری تحفظاتی اقدامات، ماحول دوست زرعی طریقوں اور مقامی انواع کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو کلگام اپنا قیمتی قدرتی طبی ورثہ کھو سکتا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف سیریکلچر JNK کے زیر اہتمام ریشم کے کیڑوں کی افزائش کرنے والے کسانوں کے ایک گروپ کو بنگلورو اور میسور کے مطالعاتی دورے پر روانہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے ان کسانوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ دورے کا مقصد جدید سیریکلچر طریقوں، توت کی کاشت اور گنچے ابریشم کی پیداوار سے متعلق عملی تربیت فراہم کرنا ہے۔ سردیوں کے موسم کی آمد کے بعد ہی وادی میں لوگ اشیاء خوردنی کا گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ انہی روایت میں سے ایک سبزیوں کو سکھانے کا عمل بھی شامل ہے۔ سردی کے موسم میں سبزیوں کی کاشت نہ ہونے کی صورت میں ان سوکھی سبزیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم موجودہ نوجوان نسل میں ان سبزیوں کا استعمال مشکل سے نظر آتا ہے، جبکہ بزرگ لوگ آج بھی اس روایت کی اہمیت جانتے ہوئے سردیوں میں انہی سبزیوں کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ موجودہ موسمی تبدیلیوں کے باعث یہ روایت اب زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ 10ویں ویٹرنز ڈے 2026 کے موقع پر آج ضلع سینک ویلفیئر آفس کپواڑہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق فوجیوں کی قوم کے تئیں خدمات اور قربانیوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر گیلنٹری ایوارڈ یافتہ فوجیوں کو ان کی بہادری اور شجاعت کے لیے اعزازات سے نوازا گیا۔ پروگرام میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت سوسے نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ BSF کی 41ویں بٹالین نے آج گوگو بڑگام میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ میں طبی ماہرین نے مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی طبی جانچ کی اور ادویات تقسیم کی۔ اس موقع پر مویشیوں کے لیے بھی طبی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں کے بیشتر مویشیوں کی بھی طبی جانچ کی گئی۔ ضلع کلگام کے کی گاؤں میں پینے کے پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ شدید سردی سے آس پاس کے ندی نالے منجمد ہونے کے باعث لوگوں کو کئی کلومیٹر دور جا کر پانی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ضلع کے کنڈ، ڈی کے مرگ، ہلن، اکھل، بانی ملا اور مولی کا علاقوں میں یہ صورتحال پائی جا رہی ہے۔ اس بیچ جل شکتی محکمے کے ایگزیکٹو انجینئر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ درجہ حرارت میں کافی گراوٹ کے پیش نظر لوگوں کو مزید کئی دنوں تک پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں پانی کا ذخیرہ کریں۔ اور موسم سے متعلق جانکاری۔ وادی کے اکثر علاقوں میں طویل خشک موسم برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے 17 جنوری تک ایسی ہی موسمی صورتحال جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے کہا کہ 18 جنوری سے 21 جنوری تک وادی کے میدانی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔